आज हम क्लास 5th का लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ओणम। दक्षिण भारत में एक राज्य है केरल। ओणम यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। यहाँ त्यौहार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सितंबर माह में मनाया जाता है। इस पर्व को केरलवासी बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। मलयालम में इस माह को चिंगमासम कहते हैं। चिंगमासम केरल वासियों के लिए एक पवित्र महीना है, जिसे ये लोग नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। इस समय प्रकृति अपनी छटा चारों ओर बिखेर देती है। इस त्यौहार के साथ राजा महाबली की एक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार केरल में महाबली नाम के एक पराक्रमी राजा थे। वे बहुत ही दानी और दयालु स्वभाव के थे। उनके राज्य में चारों ओर शांति फैली हुई थी। धीरे धीरे बात स्वर्ग में भी पहुंच गई। देवराज इंद्र अपने सिंहासन के लिए चिंतित हो उठे। वे विष्णु भगवान के पास गए, उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने देवराज इंद्र की सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने वामन का रूप धारण किया और राजा महाबली के दरबार में पहुंच गए। उस समय महाबली के दरबार में यज्ञ हो रहा था। विष्णु जी ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ गए। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो महाबली ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देने लगे। जब विष्णु जी की बारी आई तो उन्होंने राजा महाबली से 3 पग भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देवता, आप जहाँ जाएं वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। फिर बोले, हे राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? अब महाबली वामन को पहचान चुके थे। उन्होंने विष्णु भगवान के सामने अपना सिर झुका दिया। विष्णु भगवान ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें पाताल लोक जाने का आदेश देता हूँ। महाबली प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, मुझे अपनी प्रजा से बहुत स्नेह है। मैं चाहता हूँ कि वर्ष में एक बार केरलवासी अपनी प्रजा से मिलने आ सकूं। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का विश्वास था कि त्रिओणम के दिन हर वर्ष महाबली अपने राजा से मिलने आते हैं। इसीलिए केरल वासी अपने राजा का स्वागत करने के लिए इसे हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। यही कारण है कि ओणम पर्व राजा महाबली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। यह पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। इस अवसर पर अत्यधिक संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक कार्निवल का आनंद लेने केरल आते हैं। कार्निवल के पहले दिन के अत्तम तथा 10वें दिन को त्रिओणम कहा जाता है। ओणम के अवसर पर केरल की संस्कृति देखनी ही बनती है। लोग अपने अपने घरों की सफाई करके उसे सजाते हैं। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक रंगीन फूलों की सुंदर रंगोली सजाते हैं। रंग बिरंगे फूलों से प्रवेश द्वार और घर का आंगन सजाते हैं। घरों में विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। विभिन्न प्रकार के सामूहिक गीतों एवं नृत्यों में विष्णु जी की आराधना की जाती है। ओणम का 10वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, अपने मित्र एवं संबंधियों को आमंत्रित करते हैं। दोपहर के समय सब एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। लोग एक दूसरे को भेंट एवं शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन हाथियों का भव्य जुलूस भी निकाला जाता है। हाथियों की विशेष रूप से सजाया जाता है। वे अपने कर्तव्यों को अपने मनोरंजन करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। स्त्री एवं लड़कियां सामूहिक नृत्य करती हैं, जिसे ककोट्टिकली नृत्य कहते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता ओणम पर्व के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इसे वल्लमकल्ली नौका प्रतियोगिता भी कहा जाता है। दूर दूर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन पम्बा नदी के तट पर किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली नौकाएं इस पार कर होती हैं। ये नौकाएं विशेष कारीगर द्वारा ओणम पर्व के लिए ही बनाई जाती हैं। एक नौका में 30 से 40 व्यक्ति बैठते हैं। वे सभी परंपरागत पोशाकों पहनकर एक साथ मिलकर एक ही दिशा में नौका चलाते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। जो दल जीतता है उसे पुरस्कृत किया जाता है।
केरल वासियों की मान्यता के अनुसार तिरुओणम के अगले दिन महाबली पाताल लोक वापस चले जाते हैं। इसके बाद सभी मूर्तियों को भी पूजा अर्चना के बाद उन्हें समुद्र में विसर्जित किया जाता है। इस प्रकार ओणम का यह त्योहार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है।